हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आए। तो जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है। और इसमें हम लोग बाकी के सारे न्यूमेरिकल्स करके थर्ड चैप्टर भी खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, जिसमें अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्या बोला, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। हम लोग को सीधा फाइंड करने क्या क्या बोला है। फाइंड करने बोला है एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। और एक किसके कैसे कैसे बोला है, एक तो बोला है पर किलोमोल, फिर सेकंड में क्या बोला है पर केजी, और फिर हम लोग को बोला है पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके साथ साथ हम लोग को चीजें दी हुई है जो कि हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग को दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 127 प्लस 273, जो कि हम लोग को मिलेगा 400 केल्विन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का वेट दिया, मतलब मोलर वेट हम लोग को दिया है, कितना दिया है 32। आर का वैल्यू भी दिया है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। और इसके साथ साथ एवोगैड्रो नंबर भी दिया है। ये नहीं भी दिया रहेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत ज्यादा यूज किया, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ पे एक ही टू दिया, हम लोग वही कंसिडर करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। और इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 3/2 RT इंटू 1000। ठीक है, तो हो जाएगा 3/2। आर का वैल्यू क्वेश्चन में हम लोग को दिया 8.31, टेम्परेचर 400 इंटू 1000। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 200 से, टू से 400 को तो 200 आएगा वहां पे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 इंटू 200 इंटू 1000। ये कितना आया, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 का 8, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 एंड 2 2 जा 4, तो कितना आया 49.86। और ये दो जीरो है ना, अगर इन दोनों दो जीरो को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है ये हट जाएगा इंटू 1000। अभी ये जो नंबर है ना, ये हम लोग को वैल्यू मिला एक्चुअल में 3/2 RT का। अभी ये मैं क्यों नोट करके रख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को ये आगे लगने वाला है। इंटू 1000 अगर हम लोग पॉइंट यहाँ पे 3 शिफ्ट कर देंगे, 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 986 इंटू यहाँ पे 3 जीरो इसके 2, 3 हम लोग ने यहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा 10⁻6। तो 4.986 इंटू 10⁻6, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो ये हो जाएगा जूल। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग ने किया। अभी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर, यहाँ पे केजी बोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 RT अपॉन m0। अभी देखो यहाँ पे जो है ना, मैंने ऑलरेडी क्या किया कि ये जो 3/2 RT का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था ये लगने वाला। तो क्या हो जाएगा 4986 डिवाइड बाई m0। m0 मोलर मास हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 32। 2 के टेबल में कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा, ये जो हमारा नंबर था ना वही आएगा अपॉन 16। अभी 16 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, क्या होगा 16 1 जा 16, 8 बचा, 5 जा 80, और फिर 9 3 फिर से 5 आया, तो कितना आया 155। या फिर हम लोग इसको 1.55 इंटू 10⁻2 जूल भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझा। अभी थर्ड में हम लोग क्या कैलकुलेट करने बोला है,
थर्ड में बोला है एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, पर मॉलिक्यूल हम लोग को बोला है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 RT अपॉन Na हो जाएगा। ये Na जो है ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है। तो फिर से इसका वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, क्या है 4986। अभी समझा आपको, मैंने ये क्यूब ऑलरेडी निकाल के रख लिया था ताकि हम लोग को बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और Na का वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको डायरेक्टली तो हम लोग सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग लॉग का यूज करेंगे। क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग 4986 माइनस लॉग 6.02 और ये इंटू ये 10⁻23 ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 10⁻23 तो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ। अभी हम लोग को लॉग टेबल में वैल्यू चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने पॉइंट के पहले कितने 1 2 3 4 नंबर है, तो इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा 4 - 1 3। हम लोग क्या चेक करेंगे 49 के 8 का 6। तो लॉग टेबल अगर आप लोग निकालोगे उसमें अगर देखोगे 49 का 8 और उसका 6 में तो कितना आएगा 6978। तो जाएगा 6978 माइनस 6.02 का देखेंगे तो हो जाएगा 0 और 60 का 2 हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग 60 का 2 देखोगे ना लॉग टेबल में तो ये मिलेगा 7796। जगह 7796 इंटू 10⁻⁻23। तो ये यहाँ से हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 8 में 6 गया 2, 17 में से 9 गया 8, 8 में 7 गया 1, 6 में 7 गया 9 और ये हो जाएगा 2। तो एंटी लॉग हम लोग को देखना है यहाँ पे 91 के 8 का 2 का। तो एंटी लॉग में अगर हम लोग चेक करेंगे 91 के 8 का 2 तो वो हम लोग को मिलेगा 8275। तो हो जाएगा यहाँ से 8275 पॉइंट इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻23। तो ये हम लोग को क्या मिलेगा 8.275 और 23 में से 2 चला गया तो हो जाएगा 10⁻⁻21। तो इतना जूल ये हम लोग को मिलेगा। आई होप आपको ये भी समझा। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें क्या बोला एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन अ इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस एट अ रेट ऑफ 20 वॉट। अभी आप लोग बोलोगे पावर का तो कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, लेकिन ये जो वॉट हम लोग को दिया है ना पावर, ये एक्चुअली में क्यू अपॉन टी की वैल्यू दी है, क्योंकि वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है पावर, और यहाँ पे क्यू क्या है हमारा जो चार्ज है वो वर्क चार्ज अपॉन टाइम भी हमारा पावर ही होता है। तो अगर 20 वॉट है ये हम लोग का चार्ज हो गया। क्या क्वेश्चन में और क्या बोला है, व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज, टेम्परेचर भी साथ साथ हम लोग को दे दिए 727 डिग्री सेल्सियस, वो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 727 + 273। तो ये कितना मिलेगा हम लोग को 1000 केल्विन। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, एरिया हम लोग को पूछा है, स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 5.7 इंटू 10⁻⁸। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए इस पे बेस्ड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी सम किया था, फॉर्मूला क्या था वहां पे हमारा क्यू विल बी सिग्मा इंटू एरिया टेम्परेचर⁴ इंटू टी। यहाँ पे क्यू अपॉन टी को अगर हम लोग यहाँ पे ले लें क्या जाएगा सिग्मा इंटू एरिया टेम्परेचर⁴, लेकिन हम लोग सिर्फ एरिया निकालना तो क्या आ जाएगा Q/T इंटू सिग्मा इंटू टेम्परेचर⁴। अभी Q/T का वैल्यू हम लोग को पता है पावर कितना है 20, तो हो जाएगा 20 अपॉन सिग्मा का वैल्यू 5.7 इंटू 10⁻⁻8 T⁴। अभी टेम्परेचर हम लोग कितना 10,000 है, सॉरी 1000 है, तो इसको हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा इंटू 10⁻³ तो ये यहाँ से क्या होगा 20 डिवाइड बाई 5.7। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं पावर बैलेंस करिए, हो जाएगा 10⁻⁻8 3 4 जा 12, तो हो जाएगा 10⁻12। 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20/5.7 इंटू 10⁻⁻4। अभी डायरेक्टली 57 से तो हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वैसे करने को कर सकते हैं, बट हम लोग चाहिए तो इसको हम लोग लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ log 20 माइनस log 5.7 इंटू 10⁻⁻4। अगर आप लोग डिवाइड करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बड़े नंबर्स के से डिवाइड में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए लॉग टेबल सही रहेगा। हम लोग क्या देखना है 20 का 0
तो यहाँ पे 2 नंबर है पॉइंट के पहले, तो इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा 1, और 20 का 0 देखोगे तो मिलेगा 3010। सिमिलरली यहाँ पे 0 हो जाएगा कैरेक्टर, और हम लोग को क्या देखना 57 के 0। सो 57 का 0 का वैल्यू देखोगे तो है 7559, 7559 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 10 में से 9 गया 1, ये 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 5 गया 4, ये 12 में से 7 गया 5। तो कितना है 0.5451। तो हम लोग को 54 के 5 का 1 का एंटी लॉग देखना है। तो हम लोग को देखते हैं अभी। तो 54 के 5 का 1, तो ये हम लोग को मिलेगा 3507। तो 3507 इंटू 10⁻⁻4, और क्योंकि एरिया पूछा है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको ये भी समझा। यहाँ पे मेन ट्विस्ट यही था कि Q अपॉन T का वैल्यू हम लोग को दिया था 20 वाट। सो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या बोला था, एमएससी पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर, साथ साथ एमएससी पावर दिए R, वो कितना दिए 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। What is the amount of heat radiated by a spherical surface in 20 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम भी दे दिया है 20 सेकेंड, एंड फाइंड क्या करने बोला है Q, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है R इक्वल टू, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, R इक्वल टू Q अपॉन 80। तो यहाँ से अगर Q निकालना रहेगा तो क्या जाएगा R इंटू A इंटू T। तो R हम लोग को एमएससी पावर दिया है कितना 0.5, एरिया कितना दिया 0.02, एंड देन टाइम दिया 20 सेकेंड। तो ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बट फिर भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और देखो आप राइट कैलकुलेशन करते हो या नहीं। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, और फिर क्या होगा 3 नंबर का पॉइंट आएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 010 इंटू 20, तो कितना जाएगा 10 2 20, और एक 0 आया पॉइंट कितने नंबर का 3 नंबर का, तो हो जाएगा 0.2। और क्योंकि हीट है तो हीट को हम लोग मेजर करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, किलो के। यहाँ पे क्योंकि किलो कैलोरी में दिया तो हम लोग इसको लिखेंगे किलो कैलोरी। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट हुआ था। आई होप आपको ये समझा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अ हीट बाय ब्लैक बॉडी मेंटेन एट 720 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लोग को टेम्परेचर फर्स्ट दिया है यहाँ पे 727 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 727 प्लस 273, जो कि होगा 1000 केल्विन। एंड एट 227, तो दो हीट को हम लोग को कंपेयर करने वाले, दो अलग अलग टेम्परेचर में ब्लैक बॉडी को। तो टेम्परेचर 2 हम लोग को कितना दिया है 227 डिग्री सेल्सियस। इसको भी अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 227 प्लस 273, जो कि हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 500, तो हो जाएगा 500 केल्विन। फिर क्या बोला, इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एन एनक्लोजर, और हम लोग को आउटसाइड का जो है टेम्परेचर T0 दिया हुआ है क्वेश्चन में 27 डिग्री सेल्सियस। इसको भी अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा 300 केल्विन। व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। हम लोग को रेशो ऑफ सॉल्यूशन में रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब R1 बाय R2 निकालना है, जो कि हो जाएगा dQ बाई dt1 अपॉन dQ बाई dt2। ये हमारा होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अब इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला ये जो है हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। सो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो रेट है R, जो कि हम लोग इसको dQ बाई dt बोलते हैं, ये होता है सिग्मा A और T⁴ ऑफ बॉडी माइनस T⁴ ऑफ एनक्लोजर, या फिर आप सराउंडिंग भी बोल सकते हो। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो R1 बाई R2, जो कि हो जाएगा dQ बाई dt ऑफ 1 अपॉन dQ बाई dt ऑफ
ये हम लोग को मिलेगा यहाँ से सिग्मा ए तो सेम ही रहेगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, बॉडी के लिए हमारा क्या T1, तो हो जाएगा T1 रेस टू 4 माइनस T0, सराउंडिंग के लिए हम लोगों ने T0 लिया था, तो ये T0 रेस टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा T2 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4। अभी हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। अभी T1 को मैं 10 रेस टू 3 भी लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ से 10 रेस टू 3 रेस टू 4। यहाँ पे T0 को भी मैं सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, 5 × 10 रेस टू 2 लिख सकता हूँ, इतना रेस टू 4 अपॉन T2 के लिए भी मैं 3 × 10 रेस टू 4 लिख सकता हूँ, सॉरी 2 लिख सकता हूँ। और T2 हमारा, एक मिनट, T0 हमारा 300 था ना, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे T2 का वैल्यू 500 तो 5 आएगा, और यहाँ पे T0 फिर से 3 × 10 रेस टू 2 रेस टू 4। ठीक है, तो ये 3 4 जगह कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 10 रेस टू 12। 3 का रेस टू 4 करेंगे क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 81 × 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 10 रेस टू 8 अपॉन सिमिलरली यहाँ पे 5 रेस टू 4 रहेगा, तो ये 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा ये हो जाएगा 625 × 2 4 जा हो जाएगा 8 माइनस 3 रेस टू फिर से कितना है 81 × 10 रेस टू 8। तो अगर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे हर सब में से हम लोग 10 रेस टू 8 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 10 रेस टू 8 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 रेस टू 4 जो कि होगा हमारा 10,000। यहाँ क्या मिलेगा 81, यहाँ पे भी 10 रेस टू 8 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 625, यहाँ 81, ये दोनों तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। सो अभी हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, देन 9 9 अपॉन 5 में से 1 गया 4, ये हो जाएगा हमारा 12 में से 8 गया 4, और ये हो जाएगा हमारा 5। तो क्या है 9919 अपॉन 544। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का यूज करेंगे, तो R1/R2 मतलब रेट जो दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ लॉग 9914 माइनस लॉग 544। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। अगर लॉग टेबल में हम लोग यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, जिसका देखना पहले यहाँ तो हम लोग ये कैरेक्टर लिख लेते हैं, कितना पॉइंट के पहले 3 नंबर, एक 4 नंबर है, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखेंगे हम लोग 99 के 1 का 4 चाहिए हम लोग को, तो 99 के 1 का 4 तो हम लोग को मिलेगा 9963 यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे 3 नंबर है पॉइंट के पहले, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। हम लोग क्या चाहिए 54 का 4, हम लोग यहाँ पे लॉग टेबल में चेक करेंगे 54 के 4 का वैल्यू मिलेगा 7356, 7356। अभी दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो 13 में 6 गया 7, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, एंड 3 में से 2 गया 1। अभी क्या चेक करना है, एंटी लॉग में 26 का 0 का 7, तो अगर हम लोग एंटी लॉग में 26 के 0 का 7 अगर हम लोग देखेंगे ना, तो मिलेगा 1817, तो हो जाएगा 1817 इंटू 10 रेस टू 1, जिसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा 18.17। तो दोनों का जो रेशो आया हमारा ये आया। आई होप आपको ये समझा। यहाँ पे क्या बोला, अर्थ मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम टू बी 280 केल्विन। तो गिवन में हम लोग क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है 280 केल्विन। इसको अच्छा ये केल्विन में ऑलरेडी दिया, तो हम लोग को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ विल बी द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर। ठीक है, ये पता करना है। फाइंड आउट द लैम्डा मैक्स, तो हम लोग को पहले तो कर्व पता करना है, लैम्डा मैक्स पता करना है, एंड देन इन विच स्पेक्ट्रम, इसके साथ साथ हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM स्पेक्ट्रम भी पता करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है ना एक्चुअली में हमारे लैम्डा मैक्स पे डिपेंड करते हैं, तो अगर हम लोग को ये मिला तो ये दोनों तो हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लैम्डा मैक्स। हाँ, क्वेश्चन में एक और चीज दी है, विंस कांस्टेंट की वैल्यू जो कि B इक्वल टू 2.897 इंटू 10⁻³ दिए है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा लैम्डा मैक्स इक्वल टू B/T। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। B का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 2.897 इंटू
10⁻³ टी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में, 280 केल्विन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से लॉग का यूज करेंगे। तो होगा एंटी लॉग ऑफ लॉग 2.893 माइनस लॉग 280, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंटी लॉग, और यहाँ पे पॉइंट के पहले एक नंबर है तो 1 - 1 0। क्या देखेंगे, 28 के 9 का 3। तो लॉग टेबल में अगर हम लोग 28 के 9 का 3 चेक करेंगे तो मिलेगा 46114। तो मिलेगा 4614 माइनस, यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 नंबर है, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग क्या चेक करेंगे 28 का 0। सो 28 का 0 अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो मिलेगा 4472। यहाँ क्या हो जाएगा 4472 इंटू 10⁻⁻3। अभी दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग। तो एंटी लॉग यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 11 में से 7 जाएगा 4, 5 में से 4 गया 1, देन होगा 0। ठीक है, और यहाँ पे 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻3। तो एंटी लॉग में क्या चेक करना है, 0 1 का 4 का 2। तो एंटी लॉग में अगर हम लोग 0 1 के 4 का 2 का वैल्यू चेक करेंगे तो मिलेगा 1.033 इंटू 10⁻², और यहाँ पे 10⁻³ पहले से ही था, तो ये हम लोग को आंसर मिलेगा यहाँ पे 1.033 इंटू 10⁻⁻5। और ये जो आंसर है हम लोग को लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा हम ऐसा मीटर में होता तो ये हो जाएगा इतना मीटर। अभी ये जो रेंज हम लोग को मिला है ना, ये एक्चुअली में अगर आप लोग चेक करोगे ना, जो भी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ये जो वैल्यू इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो इसलिए देयरफॉर EM स्पेक्ट्रम विल बी इंफ्रारेड। ठीक है, और कर्व जो हम लोग को बोला था, तो कर्व जो है सेम ही रहेगा, कर्व विल बी सेम, और ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एट लैम्डा मैक्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि ये सेम फॉर्मूले पे ही बेस्ड है और बहुत ही इजी है। इनफैक्ट आप लोग खुद से भी कर सकते हो। क्वेश्चन अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्या बोला था, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इट्स स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट। हम लोग को यहाँ पे 3 चीजें फाइंड करनी है। पहले तो गिवन में हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या है। एक तो ए में हम लोग क्या दिया है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू दी हुई है 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये वेरिएबल का रेंज है। एंड देन बी में हम लोग को दिया है लैम्डा मैक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये माइक्रोवेव रीजन है। ठीक है, और तीसरे में हम लोग को दिया हुआ है लैम्डा मैक्स इक्वल टू 3 मीटर, शॉर्ट रेडियो वेव है। ठीक है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने का 3 इंटू 10⁻², मीटर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नैनोमीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 700 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, और ये 2 जीरो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या रहेगा 7 इंटू 10⁻⁷ मीटर। हम लोग को इसके साथ साथ बेंस कांस्टेंट भी दिया है, बी की वैल्यू 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। हम लोग को पूछा है क्या, सबके लिए ना टेम्परेचर फाइंड करना है, जितने भी हम लोग को लैम्डा मैक्स दिया है उसके लिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में तीनों के लिए ए में पहले टी मैक्स फाइंड करना है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, लैम्डा मैक्स इक्वल टू बी बाई टी। तो यहाँ से टी मैक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी बाई लैम्डा मैक्स में। बोला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2.897 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ पे क्या है 10⁻⁻3। तो 7 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, क्या होगा 0.74 जा 28, 7 1 जा 7, फिर 2 बचा, 7 3 जा 21, 6 बचा, 8 जा, तो 4138 इंटू ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻, ये -3 है, ये ऊपर जाके +7 हो जाएगा। तो एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं क्या करता हूँ ना, 7 में से एक जो इसको दे देता हूँ तो हो जाएगा 4.138
नहीं तो 7 का कितना होगा, 4 होगा, तो ये हो जाएगा 0.4138 इंटू 10⁴, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4138, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर पूछा तो ये हो जाएगा केल्विन। सो आई होप आपको ये समझा। इसी तरीके से आप बाकी दोनों का खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं आपको जो ये दोनों है ना एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है और 10⁻² को बैलेंस कर लेना, और इसमें तो बैलेंस भी नहीं करना है, सिंपली 3 से डिवाइड करना है। और आपको फिर बाद में स्क्रीन पे आंसर मिल रहा होगा, आप चेक करना कि आपने जो किया और आपको जो आंसर मिला दोनों सेम है या नहीं। तो ये रही आंसर। आई होप आपका ये सब राइट गया होगा और आपने खुद से ट्राई भी किया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एज वेल एज चैप्टर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। क्या बोला था, स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो गिवन में हम लोग को रेडियस दिया है 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉपर रेडियस, कॉपर वायर की बात हो रही है। ठीक है, सॉलिड कॉपर स्फीयर, सॉरी स्फीयर है, स्फीयर से in a evacuated chamber the temperature of the chamber is maintained at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है चेम्बर का, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो ये टी नोट क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा 373 केल्विन। एट व्हाट रेट ऑफ एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू कॉपर, हम लोग को यहाँ पे क्यू पूछा हुआ है, टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एट 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर भी हम लोग को दिया हुआ है टी, जो कि 110 डिग्री सेल्सियस। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है हम लोग को 5.670 इंटू 10⁻⁸ जूल पर सेकेंड। इसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चन में देखो पाई की वैल्यू भी दिखी है। अभी जिसको फॉर्मूले वगैरह पता नहीं होगा वो सोच रहा होगा कि यहाँ पे पाई की वैल्यू क्यों ही दी है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से कंसिडर करते हैं। ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे स्फीयर की बात हो रही है, और अभी इसको यहाँ पे जो हम लोग क्यू फाइंड करना है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेट ऑफ एनर्जी, मतलब रेट पूछा है ना, देखिए डी क्यू बाई डी टी पूछा है एक्चुअली में। सो डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या होता है, सिग्मा ए इंटू टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। सो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.670, इसको नहीं लिखें तो भी चलेगा, इंटू 10⁻⁻8। एरिया, अभी स्पीयर जो होता है ना, स्पीयर का एरिया होता है, एरिया इक्वल टू 4πr², तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 4 इंटू पाई का वैल्यू दिया है 3.1416 इंटू रेडियस कितना था 2.5 सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻², तो जगह 2.5 इंटू 10⁻², इसका एरिया का स्क्वायर इंटू t⁴, तो t⁴ यहाँ पे कितना है 383। यहाँ पे टी का वैल्यू, इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट नहीं किए, कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मिलेगा 383 केल्विन, 383⁴ माइनस 373⁴। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग अगर लॉग यूज करना जानते हो तो फिर क्वेश्चन को यहीं, वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई करो इतना बड़ा कैलकुलेशन खुद से करने की। अगर आप लोग ये कर लोगे ना तो लॉग में जो भी आपको डाउट होगा क्लियर होगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि आप ऐसे न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली कर सकते हो। सो आई होप आपने ट्राई किया। अभी इसमें थोड़ा क्या है ना, हम लोग डायरेक्टली लॉग लगा के सबको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यहाँ बीच में माइनस का साइन दिया। अभी लॉग में ना हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, मतलब ए लॉग ए इंटू बी रहेगा ना, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। सिमिलरली ए बाई बी रहेगा ना, तो भी हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। लेकिन हमारे पास ऐसा ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी के लिए अलग सा कुछ फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ में करता हूँ, आप चाहिए तो यहाँ ऊपर ही कर देना। एक्चुअली मुझे ऊपर ही करना चाहिए था, बट मैंने अभी ये लिख दिया है। सो हम लोग क्या चेक करेंगे, t⁴ माइनस t⁻⁴ का पहले ही इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के पहले हम लोग क्या करें, एंटी लॉग ऑफ लॉग 383⁴ माइनस
एंटी लॉग ऑफ लॉग 373/4। समझा? मैं इसलिए अभी क्या करूँ, लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं, इसलिए हम लोग दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करके बाद में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 log 383 एंटी लॉग है यहाँ पे, माइनस एंटी लॉग ऑफ 4 log 373। ठीक है, अभी यहाँ पे लॉग 383 के लिए हम लोग वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ पे 3 नंबर है पॉइंट के वैल्यू, 3 - 1 कितना होगा 2। हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, 33 का सॉरी 38 का 3। तो लॉग टेबल में अगर आप लोग 38 के 3 का वैल्यू चेक करोगे तो मिलेगा 5832 माइनस, यहाँ पे भी 3 नंबर है, 3 में से एक गया 2। और हम लोग लॉग टेबल में क्या चेक करेंगे, 37 के 3। तो 37 का 3 अगर आप लोग चेक करोगे मिलेगा 5717, मिलेगा 5717। ठीक है, ये अलग अलग है दोनों, मिक्स नहीं करना हम लोग को। ये एक्चुअली में ऐसा होगा, एंटी लॉग ऑफ 4 × 2.5717। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंटी लॉग लेने से पहले। तो जगह 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 का 2, कैरी 1, 8 4 जा 32 और 1 33, कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 कैरी था कितना, 23, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिलेगा 10.2868। ठीक है, तो अभी हम लोग एंटी लॉग चेक करेंगे 33 के 2 का 8, तो वो हम लोग को मिलेगा 2.144 और ये 10 है ना, तो ये जाएगा इंटू 10^10। सिमिलरली अगर हम लोग इसके लिए भी चेक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1.928 इंटू ये क्या हो जाएगा 10^10। अभी दोनों में 10^10 कॉमन है, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 14 में से 8 गया तो 6, ये हो जाएगा हमारा 3, 3 में से 2 गया 1, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 11 में से 9 गया 2 और ये 1 में से 1 गया 0, तो 0.216 इंटू 10^10 ये आया। इसको अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन 5.67 इंटू 10^-8 और इंटू ये क्या होगा 4 इंटू 3.146 इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे 25 का स्क्वायर कितना 625, तो हो जाएगा 6.25, 2 4 जो हो जाएगा -8 और इसका वैल्यू कितना है 0.216 इंटू 10^10। ठीक है, सॉरी 2 2 जब 4 होगा, हाँ। तो यहाँ से देखो अभी क्या होगा, ये हो जाएगा 5.67। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 25 इंटू 3.146 इंटू 0.216। अभी पावर बैलेंस करते हैं तो 8 4 12 होगा और यहाँ 10 है, 12 में से 10 गया 2, तो हो जाएगा इंटू 10^-2। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग अभी लॉग लेंगे, तो होगा एंटी लॉग ऑफ 5.67 प्लस लॉग 25 प्लस लॉग 3.146 प्लस लॉग 0.216 इंटू 10^-2। ठीक है, तो हो जाएगा एंटी लॉग। यहाँ पे अभी सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो जाएगा, पॉइंट के पहले एक नंबर है तो हो जाएगा 0। हम लोग क्या देखें 56 का 7, वो देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा लॉग में 7536। यहाँ पे 2 नंबर है, 2 -1 1। 25 का 0 अगर हम लोग चेक करेंगे तो मिलेगा 3979 प्लस यहाँ पे भी एक नंबर है तो 1 पॉइंट के पहले, तो 1 में से 1 0। 31 के 4 का 6 चेक करोगे तो मिलेगा 4972 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बार 1 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं 0 है। यहाँ क्या देखेंगे 21 का 6, तो ये मिलेगा 3345। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं इसको, 5 2 7 9 16 6, 22 का 2 4 कैरी 2 हो जाएगा 4 7 11 7 18 3, 21 और 2 23 कैरी 2 3 9 12 9 21 5 26 का 2 कितना हो जाएगा 28 कैरी 2 3 4 7 3 10 7 17 2 19 का 9 कैरी 1 कैरी और ये बार 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1.9832 इंटू 10^-2। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, अगर हम लोग एंटी लॉग चेक करेंगे 98 के 3 का 2, तो वो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे
9.616 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻², जो कि मिलेगा 0.9616। तो और क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है तो पावर के जैसा काउंट होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा वॉट। सो आई होप आपको ये सब समझा, और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही था इस चीज को कैलकुलेट करना। अभी मैं आप मैनुअली तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने नहीं जाओगे। सोचो इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना, फिर इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, फिर उसमें आप 10⁻10 का पावर कैसे ही खोजोगे, इतना काउंट करना पड़ेगा। उससे अच्छा लॉग से इसको मैंने क्या किया सेपरेटली, और मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे लॉग का यूज करोगे। सो आई होप आपको ये सम समझा, ये वीडियो के सारे सम समझे, पूरे चैप्टर के सारे सम समझे, और जो भी मैं ये प्लेलिस्ट में वीडियोज वगैरह बना रहा हूँ वो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं। और अगर ये हेल्प कर रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।